आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि शीत युद्ध का दौर जो है इसका मतलब क्या है, शीत युद्ध क्या है। ठीक है, तो शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ख़त्म होने से। 1939 टू 1945 क्या हुआ, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और 1945 के बाद से ही जो है आपका जो दौर था उसका, 1945 के बाद का ही, उसे ही हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध का दौर कहते हैं। और इसमें हमने पहले पढ़ लिया है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसका मतलब चरम बिंदु था। ठीक है, तो शीत युद्ध का मतलब क्या है। अब कई बच्चे समझे कोई युद्ध जो है ठंड में लड़ा गया हो उसे शीत युद्ध कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। शीत युद्ध का मतलब क्या है, एक ऐसा युद्ध जिसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन विचारधाराओं के अनुसार जो युद्ध होता रहा, परस्पर होता रहा। देखिए हुआ क्या, 1939 से लेकर जो 45 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में जो है युद्ध हुआ। अब युद्ध इतना भयंकर हुआ, 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी बहुत सारे मतलब ऐसे हानि हुए थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो जापान की बात करें और जर्मनी की बात करें तो ये तो पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो चुके थे। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है अमेरिका के द्वारा एक बम गिराया गया, और इसी के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आप देखेंगे, जो यूरोप के अंदर जो कुछ कंट्रियाँ बची हुई थी, जो पावरफुल कंट्रियाँ थी, वो शीत युद्ध से पहले ही क्या हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही उसके चपेट में आ चुके थे, परमाणु हथियार की चपेट में। जिस कारण उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो क्या करे, कोई युद्ध करे, या उनके पास अब शक्ति बची थी। तो ऐसे में दो शक्तियाँ उभर कर हमारे सामने आती है, एक तो अमेरिका और एक आता है हमारा सोवियत संघ। ठीक है, अब वर्ल्ड में ये दो कंट्रियाँ इतनी पावरफुल बच चुकी थी, या आप ये कहिए कि अब दो ही कंट्रियाँ पावरफुल बच चुकी थी, और इनके पास अब इतनी शक्ति थी कि ये इनके जो कोई भी जो एक्टिविटी थी वो पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकती थी, प्रभावित कर सकती थी। और यहीं से जो दो महाशक्तियाँ बन के उभरी, सोवियत संघ और अमेरिका, और इन्होंने अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्या कर लिया, दो गुटों में बांट लिया। कुछ कंट्री जो है वो अमेरिका के सपोर्ट में आ गए, और कुछ कंट्री जो है वो सोवियत संघ के सपोर्ट में आ गए। और ये दो शक्ति क्या बन गए, लीडर बन गए। और इन्हीं के बीच जो मतलब आपसी जो युद्ध था, जो दोनों के विचारधाराओं को लेकर युद्ध था, वही क्या बन गया, हमारा शीत युद्ध का रूप ले लिया। अब शीत युद्ध इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने परमाणु युद्ध का रूप जो है धारण नहीं किया, क्योंकि अभी अभी ये लोग वर्ल्ड वॉर करके आए थे। अभी इन्हें पता था कि क्या है, हानि बहुत ज़्यादा है। जो बड़े बड़े कंट्री थे वो क्या हो चुके थे, तबाह हो चुके थे परमाणु हमले से, मिसाइलों से। तो अब इनके मन में ये बात आई कि भाई दोनों ही शक्ति क्या है, दोनों ही कंट्रियों के पास क्या है, परमाणु बम जो है अच्छी खासी मात्रा में। तो अगर दोनों युद्ध अगर करें, परमाणु हथियारों का उपयोग करें, तो युद्ध खत्म होने के बाद ये पता ही नहीं चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन, क्योंकि दोनों तरफ इतनी ही मतलब तबाही मचेगी कि कोई जीत के भी नहीं जीतेगा। कुछ आपके पास संसाधन नहीं बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कंट्री ही नहीं बचेगी, तो ऐसे जीत का कोई फायदा नहीं। तो इस कारण दोनों विचारधाराओं के अंदर या दोनों गुटों के अंदर युद्ध तो होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी जो है परमाणु युद्ध का जो है रूप नहीं लिया, या कभी बहुत हिंसक रूप का जो है युद्ध का जो है रूप नहीं लिया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध। थोड़ा सा ठंडा रहा युद्ध, ऐसा नहीं है कि मतलब बमबारी हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह या कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अब शीत युद्ध में अगर हम देखेंगे तो जो छोटे छोटे कंट्री थे वो भी क्या थे, विचारधाराओं से बंध चुके थे। ठीक है, जो सोवियत संघ के पक्ष में था वो अमेरिका के जो गुट में जो कंट्री थे उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं था। इसी प्रकार से जो अमेरिका के सपोर्ट में थे वो सोवियत संघ वालों से कोई मतलब नज़दीकियाँ नहीं रखते थे छोटे छोटे कंट्रियों के बीच में, क्योंकि उन सब में ये बात आ चुकी थी कि अब अगर छोटे कंट्रियों के वजह से भी कोई युद्ध होगा तो दोनों गुटों के बीच में युद्ध हो जाएगा। छोटे कंट्री जो थे, मान लेते कोई सोवियत संघ के सपोर्ट में और अमेरिका के सपोर्ट वाले किसी कंट्री से उसका युद्ध हो गया, तो मतलब मान लीजिए कि सिर्फ वो दो कंट्रियों का युद्ध नहीं होता, वो कौन सा युद्ध हो जाता, दो गुटों का युद्ध हो जाता। छोटे छोटे कंट्री अलग नहीं थे बल्कि वो दो खेमों में बट चुके थे। तो इसी युद्ध को हम जो सोवियत संघ और अमेरिका का जो युद्ध है, जो इतने लंबे प्रोसेस तक चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शुरू हो जाता है, इसे हम शीत युद्ध का
नाम देते हैं, जिसने कभी जो है परमाणु अटैक तक यहाँ पे स्थिति देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट क्या है, शीत युद्ध है। मतलब एक ऐसा युद्ध जो निरंतर चलता रहा, जो लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन जिसने जो है परमाणु हथियारों के उपयोग का रूप नहीं लिया, जिसने जो है रक्त रंजित नहीं किया।